अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन 2021 सेक्शन सी के क्वेश्चन है ये, 5 ईयर का ये। तो ये पहले क्वेश्चन कॉपी कर लें आप, फिर इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। वैसे ये 5 ईयर आपको मिल जाएगा, 2021 का ये क्वेश्चन है ये हमारे पास डेबिट बैलेंसेस हैं, ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंसेस हैं। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरी जो 2 वीडियो है इस टॉपिक के मुतालिक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो ज़रूर देखिएगा पहले, उसके बाद इसको देखिएगा। ये 3rd लेक्चर है। अगर वो 2 लेक्चर आप देख लेंगे तो इसको समझने में आसानी होगी। अगर वो 2 लेक्चर नहीं देखी होगी आपने तो फिर आपको इसको समझने में थोड़ा मुश्किल पेश आ सकती है। तो मेरे चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक वो होगा ग्रुप, उसको खोल के देखिएगा। उसमें 2 लेक्चर होंगे हमारे पास। एक कौन सा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, और एक होगा इनकम स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। तो ये दोनों को देखिएगा, उसके बाद फिर इसी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास सामने वही जो मैंने आपको वही बताया थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमें चाहिए होता है सेल्स। सेल्स में से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। तो सेल्स जो होता है वो हमें क्रेडिट बैलेंस में मिलेगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ सेल्स रेवेन्यू 97,000, देख रहे हैं आप ये सेल्स रेवेन्यू कितना है, 97,000। तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा सेल्स रेवेन्यू, ये अगर आप देखें, यहाँ आ जाए, नीचे देख रहे हैं आप सेल्स रेवेन्यू 97,000। उसके बाद उसमें से हम लेस करेंगे सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट। तो सेल डिस्काउंट तो इसमें शायद नहीं है, ये सेल रिटर्न है। ये देख रहे हैं आप, ये सेल रिटर्न 7,000 है। तो हमने क्या किया, सेल रिटर्न को लेस किया। ये देख रहे हैं आप नीचे स्क्रीन में, ब्लू स्क्रीन देखें आप, सेल रिटर्न को लेस किया। तो 97,000 में से जो माल वापस कर दिया, जो कस्टमर ने माल वापस कर दिया, उसको हम लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास नेट सेल्स कितना आ गया, 90,000। ये ब्लू स्क्रीन में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, देखें आप ये। तो सेल्स रेवेन्यू से हम लेस करेंगे सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, तो हमें मिल जाएगा नेट सेल्स। अच्छा, सेल डिस्काउंट इसमें है नहीं, अगर होता तो मैं माइनस कर देता, ठीक है। उसके बाद हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। क्या देखना पड़ेगा मुझे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। देखिए ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, जो डेबिट बैलेंस में होता है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग होता है, और जो एडिशनल डेटा में होता है वो मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री होता है, ठीक है। हाँ, अगर इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो, निकाल के दिया हो, फिर जो मर्चेंडाइज होगी वो एंडिंग इन्वेंट्री होती है। डेट देखिएगा, मर्चेंडाइज की आगे डेट डली होती है। तो जनवरी 1 है, तो इसका मतलब कौन सी इन्वेंट्री होगी, ये मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। तो ये मर्चेंडाइज ओपनिंग यानी जब कारोबार साल शुरू हुआ तो मेरे पास 10,000 का माल ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। अब इसमें से ऐड करेंगे भाई कितने परचेज करके लेके आए, तो हम क्या ऐड करेंगे, नेट परचेजेस। तो यहाँ डेबिट बैलेंस में आप ढूंढें कि आपको परचेजेस मिलेगा, ये रहा देखें आप, परचेजेस 42,000। अब परचेजेस में हम लेस करते हैं परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न, यानी जो हमें डिस्काउंट मिल गया, जाहिर सी बात है वो पैसे हम कम देंगे, तो हम लेस कर देंगे। इसी तरह परचेज रिटर्न, जो माल हमने वापस कर दिया, कोई ख़राबी होगी या ज़्यादा आ गया होगा, या वो माल नहीं होगा जो हमने मंगवाया, तो बहरहाल किसी भी वजह से जो माल मैंने वापस कर दिया उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन इन को हम ऐड कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन का मतलब है गाड़ी का किराया, यानी जिस आप सुजुकी में, ट्रक में, किसी भी चीज़ में आप सामान लेकर आएँ तो उसकी जो गाड़ी का किराया होगा, ट्रांसपोर्ट का किराया होगा, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो नेट परचेज निकालते वक्त 3 चीज़ें देखनी होती हैं। परचेजेस में लेस करते हैं परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न, 2 चीज़ें लेस करते हैं, और एक चीज़ हम ऐड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन। आप, मैं दोबारा आपसे ये बात कहूँगा कि आप पहले मेरी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, तो आपको काफ़ी आसानी होगी सवाल को समझने में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगी आपको। तो बहरहाल परचेजेस कितना हमारे पास, 42,000। उसमें से लेस क्या करेंगे, परचेज डिस्काउंट 7,000, और ऐड कर लेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन। गाड़ी का किराया खर्चा बढ़ रहा है मेरा, इसलिए हमने प्लस किया। जब प्लस किया तो मेरे पास नेट परचेजेस कितने आ गए,
39,000, यानी 42,000 में से 7,000 को लेस किया, डिस्काउंट और रिटर्न को लेस कर दिया, रिटर्न इसमें है नहीं, डिस्काउंट इसलिए डिस्काउंट को लेस किया और ट्रांसपोर्टेशन को प्लस कर दिया, तो नेट परचेजेस कितना हो गया मेरे पास 39,000 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखें क्या होता है। इसके बाद होता है ये कि मर्चेंडाइज ओपनिंग मेरे पास 10,000 थी और 39,000 का माल परचेज़ किया हमने। ये वो गुड्स हैं मर्चेंडाइज जो ऑलरेडी मेरी शॉप में मौजूद था 10,000, और ये 39 मैंने अभी परचेज़ किया। तो टोटल माल मेरी दुकान पे मेरे बिज़नेस में कितना आ गया 10,000 पहले का, 39 अभी परचेज़ किया, तो टोटल गुड्स मेरे पास कितनी आ गई 49,000। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, मर्चेंडाइज ओपनिंग और नेट परचेज को मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो इसमें क्या बोलेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स मतलब मर्चेंडाइज अवेलेबल है सेल के लिए 49,000, 10,000 पहले का, 39 मज़ीद परचेज़ कर लिया। मीन्स टोटल जो गुड्स मर्चेंडाइज मेरे बिज़नेस में मेरे शॉप पे जो आ गया वो कितने का आ गया 49,000 का। फिर हम देखते हैं कि साल के आखिर में कितना माल बचा हुआ है। मर्चेंडाइज एंडिंग को हम लेस कर देते हैं। देखिए मर्चेंडाइज एंडिंग ये रही, एडिशनल डेटा में आपको मिलेगा, एडिशनल डेटा फॉर एडजस्टमेंट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दिसंबर 31 वास वैल्यूज़ 16,000। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आके डेट देख लिया करें, ये एंड की डेट है तो ये एंडिंग है, और ये ओपनिंग की डेट है तो ये ओपनिंग है। अगर कोई डेट मेंशन ना भी हो तो एडिशनल डेटा में एंडिंग होता है और डेबिट बैलेंस में ओपनिंग होता है। तो मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री कितनी 16,000, तो 49,000 का टोटल माल मेरे पास मौजूद था। उसमें से जब साल ख़त्म होता है, पीरियड हमारा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है, तो सिर्फ 16,000 का माल बचता है। तो इसका मतलब बाकी सारा माल जो 49,000 में से 16,000 का माल बच गया, तो बाकी सारा सामान क्या हो गया सोल्ड हो गया। तो उसको हम क्या नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या नाम देते हैं इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स कितनी थी 90,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है मेरे पास 33,000। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लेस करेंगे तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 57,000। ये 90,000 में से हमने लेस किया, इसको हमने क्या किया लेस किया, ब्रैकेट लगा दिएगा 33,000, तो कितना आ गया मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट 57,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे मज़ीद हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेस क्या करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा होगा, ये सवाल आपके सामने आ गया। प्रीपेड इंश्योरेंस देख रहे हैं हम 7,000 है। अब इंश्योरेंस के हवाले से लिखा हुआ 4,000। देखिए साल के शुरू में एडवांस जो मैंने इंश्योरेंस के दिए थे 7,000 थे, और साल के आखिर में अब जो प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे पास बचा है 4,000, यानी पहले 7 था 4,000 है। इसका मतलब है 3,000 से ये मेरा प्रीपेड कम हो गया। प्रीपेड कम होने का मतलब है ये आपका एक्सपेंस हो गया। तो प्रीपेड में 7,000 में से माइनस कर देंगे 4,000, तो कितना एक्सपेंस आ गया 3,000। तो याद रखिएगा इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त मुझे एक्सपेंस चाहिए होता है। अगर एक्सपेंस उसने निकाल के दिया तो वेल एंड गुड है, और अगर प्रीपेड नीचे गिवन होगा एडिशनल डेटा में तो हम माइनस करके निकालेंगे एक्सपेंस, और अगर एक्रूड गिवन होगा तो इसका मतलब होता है एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, लाइबिलिटी हो गई मुझमें, तो उसको हम प्लस कर देंगे ऊपर डेबिट बैलेंस में से। तो अभी हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस पहले कितना था 7,000, और उसमें अभी कह रहे हैं कि प्रीपेड कितना बचा 4,000। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 7,000, तो 4,000 लेस किया कितना होगा 3,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ने मेरे ख्याल में निकाल के दिया हुआ, देखिए अदरवाइज़ वो रेट दे देता है, रेट फिर हम उसकी कॉस्ट में मल्टीप्लाई करते के डिवाइड करते हैं रेट से, लेकिन यहाँ पर उसने एक्सपेंस निकाल के दिया हुआ। कितना दिया हुआ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000। उसके बाद एडवर्टीजमेंट के हवाले से कह रहा है प्रीपेड 1,500। अब एडिशनल डेटा में तो प्रीपेड 1,500 एडिशनल डेटा, ये देखें ये प्रीपेड है, जबकि एडवर्टीजमेंट के हवाले से यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस शो किया था इसमें 10,000 था, 1,500 बचे में। तो मैंने आपसे कहा ना अगर एडिशनल डेटा में प्रीपेड होगा तो एक्सपेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा डेबिट बैलेंस में जो चीज़ गिवन होगी उससे माइनस कर दूँगा। 10,000 था 1,500 बचे में, तो इसका मतलब एक्सपेंस कितना हुआ मेरा 8,500। उसके बाद बैड डेब एक्सपेंस कितना दिया हमारे पास 750, तो बैड डेब एक्सपेंस कितना आ गया हमारे पास 750। और एक चीज़ जिसका एडिशनल डेटा में जिक्र नहीं है लेकिन डेबिट बैलेंस में मौजूद है, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस 22,000। तो आप सारे एक्सपेंस निकालते वक्त ये देख लीजिएगा
डेबिट बैलेंस में कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जिसका जिक्र एडिशनल डेटा में नहीं आया। कभी कभी ये करता है, जैसे अभी यहाँ पर इसने किया हुआ है, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस 22,000 दिया हुआ है, 22,000 दिया हुआ है, एडिशनल डेटा में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये एज इट इज़ यही अमाउंट आ जाएगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। फिर हम क्या करेंगे, इन तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करेंगे, इसको हमने सबको प्लस किया तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास कितना हो गया, 39,250 हो गया। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो गया हमारे पास, 39,250। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना था, 57,000 ग्रॉस प्रॉफिट था, और उसमें से हम लेस क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 39,250, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 7,750। ये कैसे आया, इसमें से मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो नेट सेल से पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट से हम क्या लेस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। ये हो गया हमारी इनकम स्टेटमेंट। हाँ, इसमें अगर कमीशन इनकम होता है ना तो मैं कमीशन इनकम को ऐड कर देता है, इस सवाल में कमीशन इनकम नहीं है इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, इसको कॉपी कर लीजिए आप, फिर बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। ओके जी, अब हम बैलेंस शीट शुरू कर रहे हैं। बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं, एसेट साइड और एक इक्विटी साइड। एसेट साइड को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम, एक करंट एसेट में और दूसरा फिक्स एसेट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, हम करंट एसेट को। कैश कितना दिया गिवन है, 10,000, तो कैश कितना आ गया, 10,000। उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास करंट एसेट में, अकाउंट रिसीवेबल 15,000, तो अकाउंट रिसीवेबल 15,000 आ गया। उसमें से लेस करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट बैलेंस में नहीं है, अगर होता तो प्लस कर देता, सिर्फ एडिशनल डेटा में गिवन है 750, ये देख रहे हैं आप, 750। तो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स कितना आ गया, 750 आ गया। ये शायद आपको नज़र थोड़ा कम आ रहा हो, छोटा लिखा है मैंने, जगह कम थी मेरे पास। तो अकाउंट रिसीवेबल 15,000 से 750 माइनस किया तो नेट रिसीवेबल कितना आ गया, 14,250। तो याद रखिएगा अलाउंस ऑफ बैड डेट्स माइनस होता है, ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस में होगा और एडिशनल डेटा दोनों जगह मौजूद है तो दोनों को प्लस करके लिखेंगे यहाँ पर हम। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ वो सिर्फ एडिशनल डेटा वाला बैड डेट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाता है, लेकिन बैलेंस शीट में टोटल जाएगा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स हो या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हो। उसके बाद क्या हमारे पास मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री लिखते हैं हम। करंट एसेट की बात चल रही है ना, भी एसेट में कौन सी किसकी बात हो रही है, करंट एसेट की। तो मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री ज़्यादातर एडिशनल डेटा में होता है। हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हुआ तो शायद डेबिट बैलेंस में एंडिंग मिल जाए आपको, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं होगा तो एंडिंग इन्वेंट्री आपको एडिशनल डेटा में मिलेगा। देखें ये रहा, मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री 16,000। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास बचा हुआ, देखिए पहले प्रीपेड इंश्योरेंस 7,000 था, अब प्रीपेड कितना है, 4,000 है। तो एडिशनल डेटा में प्रीपेड निकाल के दिया हो तो वही लिख देंगे 4,000। इसी तरह एडवर्टीजमेंट प्रीपेड वाज 1,500। हमें बैलेंस शीट में प्रीपेड ही चाहिए होता है, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस चाहिए होता है, बैलेंस शीट में प्रीपेड चाहिए होता है। और कभी कभी एक्रूड आ जाएगा तो वो लाइबिलिटी साइड में चले जाएगा। तो एडिशनल डेटा में प्रीपेड एडवर्टीजमेंट निकाल के दिया हुआ इसने कंप्यूट करके, तो हम डायरेक्ट वही अमाउंट लिख देंगे 1,500, ठीक है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे टोटल करंट एसेट की, इन सब चीज़ों को हमने प्लस कर दिया है तो टोटल करंट एसेट कितना आ गया मेरे पास, 45,750, ठीक है, ये आगे देखें। अब हेडिंग क्या डालेंगे, फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट मेरे पास कौन कौन से, अगर आप इसको डेबिट बैलेंस को गौर से देखें आप, तो फिक्स एसेट मेरे पास सिर्फ इक्विपमेंट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले पूरे सवाल को अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा कि क्या करंट एसेट है, क्या फिक्स एसेट है। टाइम की कमी होती है इसलिए थोड़ा सा हम तेज चलते हैं। तो फिक्स एसेट की हेडिंग डाली मैंने, इक्विपमेंट लिखा 44,000, उसमें से लेस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में लिखा, ये देख रहे हैं आप, आपने डेप्रिसिएशन पूरा लिखना है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट बैलेंस में मौजूद है 8,000, ये देख रहे हैं आप, पहले से क्रेडिट बैलेंस में 8,000 मौजूद है और अभी इस साल हुआ है 5,000 एडिशनल डेटा में। तो 8,000 पहले के, 5,000 ये, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 13,000 हो गया। तो बैड डेप्ट्स हो या डेप्रिसिएशन हो, बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट जाती है इसकी। बैड डेप्ट सिर्फ वो सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल से लेस होता है, डेप्रिसिएशन जिस एसेट को होगा उससे लेस करेंगे आप, ठीक है। बैड डेप्ट होता ही सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल का, लेकिन डेप्रिसिएशन के आगे इक्विपमेंट लिख सकता है, फर्नीचर लिख सकता है, कोई से भी फिक्स एसेट लिख सकता है सिवाय लैंड के।
लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, याद रखिएगा। तो बहरहाल बात हो रही थी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 8000 है ये, और एडिशनल लेटर में इस महीने कितने, इस साल कितना हुआ 5000, तो 8000 पहले के, 5000 इस साल के, कितना होगा 13000। तो मैं जो डेप्रिसिएशन लेस करूँगा वो 13000 लेस करूँगा। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ एडिशनल लेटर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेंगे हम दोनों ईयर का मिला के, मतलब पिछला भी और इस साल का भी, ठीक है। ये फ़र्क है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। तो ये मेरे पास आ गया टोटल फिक्स एसेट, करंट एसेट ये, फिक्स एसेट ये, प्लस किया टोटल एसेट कितना होगा 76,750, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं इक्विटी साइड। इक्विटी साइड में पहले लाइबिलिटी लिखते हैं, उसके बाद ऑनर इक्विटी प्रोप्राइटरशिप लिखते हैं। तो हेडिंग क्या डालूंगा मैं, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है, अगर आप देखें तो करंट लाइबिलिटी मेरे पास है अकाउंट्स पेबल 7000, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ही नहीं, बैंक लोन या लोन पेबल, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई मेरे पास 7000 हो गई। अब हेडिंग क्या डालूंगा, प्रोप्राइटरशिप या ऑनरशिप। तो कैपिटल अब्दुल रहमान कितना दिया मेरे पास, ये देखें हम, ये रहा कैपिटल अब्दुल रहमान 60,000, लेस करेंगे इसका ड्राइंग, ड्राइंग आपको डेबिट बैलेंस से मिलेगा, देखिए ये रहा। और प्रॉफिट ऐड कर देंगे 17,750, जो ने अभी मालूम किया था ना इनकम स्टेटमेंट, देखें ये रहा 17,750, यही प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, ड्राइंग हमेशा लेस होता है। तो कैपिटल लेंगे क्रेडिट बैलेंस से, ड्राइंग अगर होगा तो माइनस कर देंगे, नहीं होगा तो इग्नोर कर देंगे। प्रॉफिट अगर हमने इनकम स्टेटमेंट निकाला उसको प्लस कर देंगे, लॉस निकाला तो माइनस कर देंगे। तो इस सवाल में हमने प्रॉफिट निकाला इसलिए इसको हमने प्लस कर दिया, फिर इन तीनों को हमने प्लस किया तो कितना आ गया ये 69,750। अब करंट लाइबिलिटी और ये नेट प्रॉफिट ऑनर इक्विटी, इन दोनों को प्लस किया तो कितना होगा 76,750। तो बैलेंस शीट की दोनों साइडों का आंसर बराबर आना चाहिए। टोटल एसेट 76,750 है और टोटल इक्विटी भी कितनी होनी चाहिए 76,750। अगर टोटल एसेट और टोटल इक्विटी का आंसर अलग अलग आया तो समझ लिया आपने सवाल गलत किया, ठीक है। दोनों का आंसर बैलेंस टैली होगा तो फिर हम कहेंगे आपने सवाल सही किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई मसला हो तो मुझसे पूछिएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शुरू की 2 वीडियोस लाजमी देखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, तो फिर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा ये। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।